हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिव्या एंड वेलकम वंस अगेन टू योर फेवरेट शो फूड फैक्टर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं फूड इज फ्यूल टू अस। वो हमें एनर्जी देता है, हमें ताकत देता है और साथ ही साथ हमें बचाता है ढेर सारी बीमारियों से। मगर अगर यही फूड ऑब्सेशन बन जाए तो? जी हाँ, आजकल ये फूड यानी कि खाना ऑब्सेशन बन चुका है कई लोगों के लिए। आइए देखते हैं। My favorite cuisine is Chinese. As in pastries, chocolate pastries, or chocolates. Again, like I said, chatpata stuff, something that is snacky. Tikha, basically spicy. जैसे कि आपका रस मलाई है, गुलाब जामुन है, काजू कतरी है, इस टाइप का स्वीट्स। Anything like spicy नमकीन कुछ भी। मैं खाने के लिए जीती हूँ। जीने के लिए तो नहीं खाती। खाने के लिए जीती हूँ। I जीने के लिए खाती हूँ because I guess like seeing me all can recognize. खाने के लिए जीता हूँ। I think कुछ केसेस में खाने के लिए जीती हूँ, और तो जब खाना नहीं अच्छा लगता तो जीने के लिए खाती हूँ। खाने के लिए जीते हैं। खाने के लिए जीते हैं। मुझे टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। I give lot of importance to the taste. It has to be tasty. Taste important but that comes after when you see the presentation. बहुत ज़्यादा, बिकॉज अगर टेस्टी नहीं लगा तो फिर खाने का मतलब क्या होगा? बिकॉज आई थिंक मैनी टाइम्स आपका मूड भी उस पर डिपेंडेंट होता है। एज इन इफ़ यू ईट गुड फूड आपका मूड अच्छा होता है, अदरवाइज। तो दोस्तों, आपने देखा किसी की कमजोरी मिठाई है तो किसी की नमकीन। जी हाँ, इसी की वजह से कई प्रॉब्लम्स उठ रही हैं, क्योंकि पीपल आर नॉट ईटिंग फॉर लिविंग बट लिविंग फॉर ईटिंग। आइए जानते हैं इसी के बारे में आज के इस एपिसोड में, और वेलकम करते हैं हमारी आज के एक्सपर्ट डॉक्टर दीपा का। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। Yeah, hello Divya. How are you? एब्सोल्युटली गुड। Yeah. डॉक्टर, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, फूड फॉर लाइफ और फूड इज लाइफ? Actually Divya, nowadays it's food for life चालू है because आजकल लोग जीते ही है खाने के लिए। सही बात है। यही अभी हमने एक वर्कशॉप पॉप किया था, हमने देखा था, लोगों से पूछा कि आपको क्या खाना पसंद है, क्या नहीं पसंद है। सो पीपल आर लाइक कि हमें जब तक ये चीज़ ना मिले, वी हैव दैट क्रेज़ कि हमें खाना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा पेट भर चुका है, हमें इससे इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी कैलोरी मिलेगी, हमें शायद कोई बीमारी हो सकती है। दे डोंट थिंक अबाउट इट। सो इज इट करेक्ट? Actually it is absolutely wrong Divya, but we can't help it na, because nowadays there are so many food stalls, food malls are there. एंड पहले के इसमें ऐसा होता था कि जस्ट जो होम फूड का खाना है, जो मम्मी पापा जो लोग वो बनाते हैं वही खाना खाना है, बस इट वाज जस्ट इन फ्रंट कि एक ही है, नो ऑब्सेशंस एंड नो नथिंग, ऑप्शंस भी कम थे पहले। या राइट। एंड नाउअडेज ऐसा है, हर 2 सेकंड के बाद, 2 इंच के बाद फूड मॉल, फूड स्टॉल्स तो रहते ही हैं, फूड कोर्ट्स मौजूद हैं। देयर आर मेनी। एंड ये क्रेज़ ज़्यादा बच्चों में, टीन एजर्स में ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज व्हाट आई सी मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट प्रीफर होम टिफिन्स, होम फूड। दे फील वेरी इंसल्टेड कि मम्मी ने भेजा है। दैट्स वेरी ट्रू। तो फ्रेंड सर्कल रहेगा तो दे, अगर टिफिन है भी तो दे हाइड दैट and they ask for some burgers and all that, which is absolutely wrong actually. And this age जो है, जो ये age teenage है, they mostly live for food itself, you can say. हम कह सकते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं तो सबकी मम्मियाँ उन्हें अच्छे से खाना खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं, कहती हैं कि आप अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो तो आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, तंदुरुस्त बनोगे और जल्दी जल्दी बड़े हो जाओगे। बट नाउ दिस ट्रेंड इज चेंजिंग। इट्स बेसिकली लाइक, मैंने कई लोगों को देखा है, कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपने बच्चे को ज़्यादा खिलाने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जितना ज़्यादा बच्चा खाएगा उतना ही ज़्यादा वो हेल्दी होगा, उतना ही ज़्यादा तंदुरुस्त होगा। सो ये सही है क्या? डॉक्टर दिव्या, एक्चुअली इट इज़ नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज जब मेरे पास आते हैं पेशेंट, मॉम डैड एंड उनका बच्चा, सो वेन एवर आई सी बच्चा एज पर हेल्थ वाइज एंड वेट वाइज, हाइट वाइज एब्सोल्युटली फाइन रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ का बोलना रहता है कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, 3-4 दिन हो गए मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया। सो व्हाट आई बिलीव इज दैट बच्चा खा रहा है, बच्चा is not staying starving or not hunger. Correct. But the thing is that what he is eating, that is absolutely wrong, because calories what we intake as per एक बच्चा है, वो you can say from very small age till the age of 10-11, calories has to go minimum 1000
उससे ज़्यादा नहीं कैलोरीज इनटेक होनी चाहिए। आई थिंक अगर हाँ बच्चा अगर काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, अगर स्पोर्ट्स में है, Yeah. बहुत भाग दौड़ कर रहा है, तो कैलोरी इनटेक बढ़ सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वालिटी कैलोरीज ही इज टेकिंग। आई ऑलवेज टेल मॉम्स कि हो सके तो बच्चों को अपना खुद का बनाया हुआ खाना दे, या जो ऐसे दे कि उससे वो रॉ चीज़ें कुछ ज़्यादा दे, फ्रूट्स इंस्पाइट ऑफ गिविंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, आई प्रीफर गिव रॉ फ्रूट्स। आई प्रीफर पोटैटोज आर सो वेरी गुड। आजकल बच्चों में तो सबको अच्छा लगता है, एंड इन दैट कैलोरीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी प्रोपोर्शनेट। जस्ट वी हैव टू टेक केयर कि प्रॉपर फूड इनटेक हो। इट्स नॉट दैट आउटसाइड फूड, दैट्स ट्रू। दोस्तों, अभी तक फूड फैक्टर में हमने बात की कि अगर आपके बच्चे को फूड ऑब्सेशन है तो आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकें। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एडल्ट फूड ऑब्सेशन के बारे में। सो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून। वेलकम आफ्टर द ब्रेक फ्रेंड्स। आज फूड फैक्टर में हम बात कर रहे हैं फूड इज लाइफ और फूड फॉर लाइफ। तो चलिए चर्चा को कंटिन्यू रखते हैं। डॉक्टर, अभी तक हमने डिस्कस किया बच्चों के बारे में, मगर एक और ऑब्सेशन जो सबसे बड़े पैमाने में देखा जाता है वो है बड़ों में। वो अक्सर क्या करते हैं, घर पे खाना खा लेते हैं, फिर फ्रेंड्स के साथ गए तो बाहर जाके खाना खा लेते हैं। देन अगेन इफ़ दे फाइंड एनी ऑफ देयर फेवरेट डिशेस, चाहे वो मिठाई हो या फिर नमकीन हो या कोई भी उनका जो फेवरेट डिश है, अगर उनके सामने आ जाए तो दे डू लॉट ऑफ ओवर ईटिंग। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर दिव्या, एक्चुअली स्पीकिंग साइंटिफिकली एक आदमी जो वो सुबह से वो शाम तक काम करता है, उनके अंदर कैलोरीज जाने का इंटेक जो है 2500 के आसपास होना चाहिए। एक वो लेडी जो है, यू कैन से मिडिल एज, जो हाउसवाइफ है या जो ये वर्किंग लेडी 20 है, to 30 के या राइट, उनके अंदर जो इंटेक है वो 2300 के आसपास होना चाहिए। बट होता क्या है, हम लोग घर का खाना भी खाते हैं, बीइंग एन ओल्डर, देन आफ्टरवर्ड्स बाहर गए दोस्तों के बीच में बातों में इतना खाना जाता है अंदर कि किसी को कुछ पता नहीं चलता कि हम लोग कितने कैलोरीज बिना वजह खा रहे हैं। और जहाँ तक बात विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन्स की रही, वो तो अपने होम फूड के खाने से मिल ही जाती है। और जो ये बाहर के खाने से मिलता है वो व्हाट आई बिलीव इज़ फैट इटसेल्फ। ओके, नो इश्यूज इफ़ यू आर टेकिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, बट डू आवर बॉडी इज डूइंग सो मच एक्सरसाइज, अपनी बॉडी उतनी एग्जॉस्ट होती है नहीं होती है, दैट दे डोंट टेक केयर एक्चुअली। इफ़ यू आर डूइंग जिम एंड एक्सरसाइज प्रॉपरली एंड इफ़ यू आर ईटिंग, नो इश्यूज, वो सब बैलेंस हो जाता है, अपनी बॉडी बैलेंस कर लेती है। पर व्हाट आई हैव सीन, मैंने ज़्यादातर देखा है कि जस्ट दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, बोलते हैं हमने ऑफिस में इतना काम किया, बहुत थक गए, अभी जस्ट विल हैव समथिंग गुड। बट ऑफिस में काम करना इज नॉट एक्सर्शन, इट्स अ मेंटल एक्सर्शन, इट्स नॉट अ फिजिकल एक्सर्शन। You're right. So for that, what I believe, you can eat everything whatever you want, just it has to be healthy, hygienic and do your exercise properly. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, जो आप कैलोरीज ले रहे हैं, यू हैव टू काउंट देम। Yeah. करेक्ट। जैसे आपने बोला 2000 कैलोरीज तक एक नॉर्मल इंसान, अगर आपका वेट प्रॉपर है अपने हाइट के हिसाब से, यू टेक आउट योर प्रॉपर हाइट वेट रेशियो, तो अगर वो प्रॉपर है तब आपको 2000 कैलोरीज चाहिए। बट अगर आप ओवरवेट है देन यू नीड लेसर कैलोरीज। करेक्ट, यू नीड अराउंड 1500 कैलोरीज। तो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ में वो बैलेंस करना चाहिए। यू हैव टू डू अ प्रॉपर कैलोरी काउंट बिफोर ईटिंग इन। See, in this case ना, what I will give you one example, दिव्या, ज़्यादा करके कैलोरीज एंड फैट्स एंड फिगर का प्रॉब्लम गर्ल्स को ज़्यादा होता है। सो गर्ल, नॉर्मल गर्ल जिसकी हाइट 160 वो सेंटीमीटर है, हर वेट शुड बी 60 अप्रॉक्सीमेट, प्लस माइनस 1-2 kg उतना तो हो ही जाता है, दैट्स फाइन, नो इश्यूज, बिकॉज आफ्टर मैरिज 1-2 किलो तो बढ़ ही जाते हैं, आप खाओ नहीं खाओ, दैट्स वेरी कॉमन। सो ऐसी लड़कियों को सी, अगर आप एक सैंडविच भी लेते हो तो वन सैंडविच कंटेंट्स 250 कैलोरीज इन दैट, सो वी कैन काउंट एवरी टाइम द कैलोरीज, बट एटलीस्ट वी कैन डू वन थिंग ना, अगर हमने सैंडविच खा लिया है, 250 कैलोरीज अपनी यहाँ हो गई है, सो ट्राई कि नॉट टू हैव एनीथिंग इन बिटवीन 1 to 2 hours, वो लेट दैट चीज़ एंड एवरीथिंग गेट एब्जॉर्ब प्रॉपरली, डाइजेस्ट हो जाए, and afterwards you can again direct shift to lunch or dinner. In between you can't have anything. Correct. Because already cheese sandwich or plain sandwich, it's heavy itself. Correct. Just see what you're eating. अगर आपने कुछ ज़्यादा गलती से भी या फ्रेंड्स के फोर्स से भी खा लिया
तो हो सके तो अपना डिनर स्किप कर दो, तो वो हो जाएगा बैलेंस, क्योंकि जितनी कैलोरीज पूरा दिन में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने मॉर्निंग में खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर दोस्तों के साथ खाया, फिर रात को हैवी डिनर. व्हाट आई विल सजेस्ट वन थिंग ओवर हियर कि हो सके तो डिनर ज़्यादा ना लो, डिनर बहुत ही वो लाइट रखो, बिकॉज आफ्टर दैट वी हैव टू स्लीप, एक्सरसाइज तो होती नहीं है, तो ट्राई हैविंग वेरी लाइट डिनर एट नाइट. ये तो बात हो गई कि आप किस तरह से बैलेंस आउट करें, बट इफ़ यू आर मेकिंग आवर फूड आवर लाइफ, यानी कि हम लोग अगर खाने के लिए जीना शुरू कर दें, तो कौन कौन से डिजीज़ेस हैं जो हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगे, जिन्हें हम खुद वेलकम करेंगे बाय चूजिंग दिस हैबिट? दिव्या, कौन कौन से नहीं बोल सकते, सभी डिजीज आ जाएंगे, सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर ज़्यादा खाने से ओबेसिटी आएगी, अगर ओबेसिटी आती है तो डायबिटीज़ की ओर जाएगी, डायबिटीज़ है तो थायराइड में इश्यूज आ जाएगा, हाइपरटेंशन तो है ही, बिकॉज उसमें से आधा % तो मेंटल स्ट्रेस, वो तो हर किसी को रहता है उसमें, और हम लोग खाना और ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली ऐड करते हैं या ज़्यादा सॉल्टी ऐड करते हैं, तो हाइपरटेंशन तो फुल हाई अप हो जाता है. सो कौन सी है नहीं, ऑल डिजीज आर रिलेटेड टू फूड. एक्चुअली स्पीकिंग, व्हाट वी थिंक इट्स एन हेरिडिटरी राइट, आई एग्री, हेरिडिटरी है, बट इट्स अप टू सम एक्सटेंट. बट जो 80% है, इट्स ओनली व्हाट इज आवर लाइफ स्टाइल, वॉट एवर वी टेक इन, everything is depend on that. So what I believe ki maximum disease come from food. So what you take, so you just try and you just take care na, whatever you eat, how much calories we are taking. See, for our body needs protein, vitamins, minerals, calories, carbohydrates up to very proportionate. Fat no matters. फैट की जरूरत है, बट बहुत ही But कम very less quantity. As per we are not doing exercise, everyone is not so regular. lifestyle हो गई है हमारी. Yeah, we are all time, we are from morning till evening, we are busy with our sitting work and all that. So for those people, I will not recommend to take fat and oily food much, because for them obesity will come, diabetes will also come, and hypertension will come. So what I will suggest my audience कि that जिनका भी बैठने का काम है, so better they should avoid fatty, oily and spicy foods, according to me. Yeah, mainly. आई थिंक डॉक्टर, आज जो भी आपने जानकारी हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. Thanks a lot. सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेरी है या कोई सवाल है फूड या फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053. हमारा फोन नंबर है 02266910096. हमारी ईमेल आईडी है mail@careworldtv.com. हमारा वेबसाइट है www.careworldtv.com. नाउ इट्स टाइम टू से यू गुड बाय. हम मिलेंगे फूड फैक्टर के अगले एपिसोड में. टिल देन रिमेंबर डॉक्टर दिव्या का फूड मंत्रा, दैट इज आप जितनी भी कैलोरीज खाएं उसे बर्न करना मत भूलिए, क्योंकि जब तक आप अपनी कैलोरीज को मेंटेन नहीं करेंगे, आप हेल्दी नहीं रहेंगे. सो टिल नेक्स्ट एपिसोड, स्टे ट्यून्ड एंड बी हेल्दी.